दोस्तों आज हम बात करेंगे उन सिम्टम्स की जो कि हम में से बहुत सारे लोगों को कभी ना कभी फेस करने पड़ते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नर्वाइन सिम्टम्स, यानी कि ऐसे लक्षण जो कि हमारी नसों से ताल्लुक रखते हैं। ये लक्षण बहुत सारे लोगों को अलग अलग समय पर परेशान करते हैं और कभी कभी जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं: हाथों और पैरों में जलन का अनुभव होना, ऐसा महसूस होना कि जैसे शरीर के अंदर छींटियां चल रही हों, हाथों और पैरों का अचानक सुन्न हो जाना, दर्द का अनुभव होना और नसों में कमजोरी महसूस करना। इन लक्षणों को मेडिकल भाषा में न्यूरोपैथी कहा जाता है। न्यूरोपैथी के कई अलग अलग कारण और प्रकार हो सकते हैं, लेकिन आज हम इनके कारणों और प्रकारों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज हम इस समस्या के समाधान के बारे में बात करेंगे, ताकि आप इन लक्षणों से राहत पा सकें और अपनी नसों को स्वस्थ रख सकें। आज मैं आपको 7 आसान और असरदार तरीके बताने वाला हूं, जो आपको इन परेशान करने वाले लक्षणों को कम करने में मदद करेंगे। इनमें उचित पोषण, कुछ घरेलू हर्बल उपचार और कुछ अन्य सरल उपाय शामिल होंगे, जिन्हें आप आसानी से अपने घर में आजमा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पोषण के बारे में, क्योंकि हमारे शरीर की नसों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सही पोषण बेहद आवश्यक होता है। सबसे पहला आवश्यक पोषक तत्व है विटामिन B12। यह विटामिन नसों के सही कार्य करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसकी कमी के कारण झंझनाहट, सुन्नता और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आपको विटामिन B12 से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, जैसे कि अंडे, डेयरी उत्पाद, मछली और फोर्टिफाइड अनाज। इसी तरह से विटामिन B6 भी बहुत आवश्यक पोषक तत्व है, जो हमारी नर्व हेल्थ को बनाए रखने में सहायक होता है। विटामिन B6 की उचित मात्रा हमें चने, आलू, केले और अंडे से मिल सकती है। ये सभी चीजें आसानी से उपलब्ध होती हैं और आप इन्हें अपने भोजन का हिस्सा बना सकते हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड भी एक अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, जो नसों को मजबूत करने में मदद करता है। इसके लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, संतरा, मौसम्बी, नींबू, बीन्स और दालों का सेवन करना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से इन खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करेंगे, तो आपको नर्वाइन सिम्टम्स से राहत मिलने लगेगी। अब बात करते हैं कुछ बेहतरीन हर्बल उपचारों के बारे में। बहुत सारी ऐसी हर्बल रेमेडीज हैं जो हमारे घरों में पहले से मौजूद होती हैं और इन्हें इस्तेमाल करके हम इन समस्याओं से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। पहली हर्बल रेमेडी जो मैं आपको सुझाऊंगा वह है हल्दी। हल्दी अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जानी जाती है। आप एक चम्मच हल्दी पाउडर को 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर रोजाना रात को सोने से पहले पी सकते हैं। यह नसों में होने वाली जलन और झंझनाहट को कम करने में मदद करेगा। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी काली मिर्च भी मिला सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च हल्दी में मौजूद करक्यूमिन के अवशोषण को बढ़ाने में सहायता करती है। दूसरा बेहतरीन उपाय है अदरक। अदरक ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है और हाथ पैरों में झंझनाहट की समस्या को कम करता है। इसके लिए आप अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर या उसे कूट कर 1 गिलास पानी में डालकर 10 मिनट तक उबाल लें। फिर इसे छानकर दिन में 2 से 3 बार चाय की तरह पिएं। अगर आप इसे भोजन के बाद लेंगे तो यह और भी अधिक फायदेमंद साबित होगा। अब हम एक और प्रभावी उपाय की बात करेंगे, जो है तेल मालिश। मसाज करना न केवल शरीर को रिलैक्स करता है, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन को भी सुधारता है, जिससे नर्वाइन सिम्टम्स को कम करने में सहायता मिलती है। इसके लिए सबसे अच्छा तेल है सरसों का तेल। आप सरसों के तेल को हल्का गर्म करके अपने हाथों और पैरों पर धीरे धीरे मसाज करें। इससे रक्त प्रवाह बेहतर होगा और झंझनाहट जैसी समस्याएं कम होंगी। नियमित रूप से इस उपाय को करने से आपको अपने लक्षणों में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा तेल जो बहुत उपयोगी साबित हो सकता है वह है नारियल का तेल।
नारियल के तेल से सीधे मालिश करने से भी राहत मिलती है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ बूंदें पेपरमिंट या लैवेंडर एसेंशियल ऑयल मिला लें तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। रोजाना सुबह और रात को प्रभावित स्थानों पर मालिश करने से नसों को आराम मिलता है और दर्द व जलन कम होती है। अब हम एक और महत्वपूर्ण उपाय पर चर्चा करेंगे, जिसे वार्म और कोल्ड कंप्रेस कहा जाता है। यह भी नर्वाइन सिम्टम्स को कम करने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। यह तरीका नसों को आराम देने, ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और सूजन को कम करने में मदद करता है। लेकिन उससे पहले, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, गर्म और ठंडे सेक का इस्तेमाल करने से हमारे नर्वाइन लक्षणों में बहुत ही अच्छा सुधार आ सकता है। यह एक साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय है। जब हम गर्म सेक का उपयोग करते हैं तो यह हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में सहायता करता है और मांसपेशियों को आराम देने का कार्य करता है। आप एक गर्म तौलिया लेकर प्रभावित हिस्से पर 10 से 15 मिनट के लिए रख सकते हैं या फिर गर्म पानी की थैली का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके हाथ पैरों में रक्त प्रवाह अच्छा होगा और झंझनाहट व जलन जैसी समस्याएं कम होंगी। वहीं ठंडे सेक का उपयोग सूजन और जलन को कम करने में मदद करता है। आप बर्फ के पैक या ठंडे तौलिए को 10 से 15 मिनट के लिए प्रभावित हिस्से पर रख सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका यह है कि पहले 10 से 15 मिनट तक गर्म सेक करें और फिर उसके तुरंत बाद 10 से 15 मिनट तक ठंडा सेक करें। इससे आपके नर्वाइन लक्षणों में तेजी से सुधार होगा। यह एक बहुत ही आसान तरीका है जिसे आप अपने घर में बिना किसी परेशानी के आजमा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और शारीरिक व्यायाम और गतिविधियों की चर्चा करते हैं। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां करना न केवल आपकी संपूर्ण सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह आपकी नसों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यायाम करने से रक्त संचार बढ़ता है, जिससे नर्वाइन लक्षणों में राहत मिलती है। कुछ आसान व्यायाम जैसे टहलना, दौड़ना, तैराकी और योग को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेचिंग व्यायाम भी बहुत प्रभावी होते हैं, क्योंकि यह मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हैं और झंझनाहट की समस्या को कम करने में सहायक होते हैं। पांचवा उपाय है एप्सम सॉल्ट बाथ का इस्तेमाल करना। एप्सम सॉल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहा जाता है, हमारी मांसपेशियों को आराम देने और नर्व संबंधी असहजता को कम करने में बहुत कारगर होता है। अक्सर लोग एप्सम सॉल्ट को सेंधा नमक से भ्रमित कर लेते हैं, लेकिन ध्यान दें कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेंधा नमक, जिसे रॉक सॉल्ट या हिमालयन पिंक सॉल्ट भी कहते हैं, जबकि एप्सम सॉल्ट वास्तव में मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इस उपाय को अपनाना बहुत ही आसान है। आपको केवल एक टब में गुनगुना पानी भरना है और उसमें 1 कप एप्सम सॉल्ट डालकर अच्छे से घोल देना है। फिर इस पानी में अपने हाथ या पैर या दोनों को 20 से 30 मिनट तक डुबोकर रखना है। यह आपकी नसों को आराम पहुंचाने और जलन व झंझनाहट से राहत दिलाने में मदद करेगा। यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है जिसे आप नियमित रूप से अपना सकते हैं। अब हम अंतिम उपाय की चर्चा करते हैं, जो कि एलोवेरा जेल का इस्तेमाल है। एलोवेरा अपनी ठंडक पहुंचाने वाली और सूजन कम करने वाली गुणों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको जलन या झंझनाहट महसूस होती है तो एलोवेरा जेल एक बेहतरीन उपाय साबित हो सकता है। इसके लिए आपको केवल एक ताज़ा एलोवेरा की पत्ती को तोड़कर उसके अंदर से जेल निकाल लेना है और इसे सीधे प्रभावित हिस्सों पर लगाना है। एलोवेरा जेल आपकी त्वचा को ठंडक प्रदान करता है और जलन व झंझनाहट की समस्या को कम करता है। यदि आपके पास ताज़ा एलोवेरा उपलब्ध नहीं है तो आप बाजार में मिलने वाले एलोवेरा जेल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा जेल अधिक प्रभावी होता है। आप इसे दिन में 2 से 3 बार प्रभावित हिस्सों पर लगा सकते हैं और इससे आपको अपने नर्वाइन लक्षणों में तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय जो आपके नर्वाइन लक्षणों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आपके प्यार और समर्थन की वजह से ही रोशन जिंदगी चैनल को 11 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं और हमें यूट्यूब द्वारा डायमंड प्ले बटन से सम्मानित किया गया है। ये सब आपके सहयोग और स्नेह की वजह से संभव हो पाया है, इसलिए इसे बनाए रखें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या शंका है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।